हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह 4:30 बजे उठते ही सबसे पहले अपनी मानसिकता में अनुकूलता स्थापित करते हैं। इसके बाद समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक हो सके। इसके कुछ समय उपरांत हम सेवन करते हैं शोधित शिलाजीत का, क्योंकि उत्तम शारीरिक क्षमता स्थापित करने वाला यह एक आयुर्वेदिक रसायन है। अब समय हो चलता है सुबह के व्यायाम का। अपने अनुकूल वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं जिम की तरफ। यह खामोश सुबह न जाने कैसे पूरे दिन का कौतूहल अपने अंदर समेटे रहती है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम पहुंच जाते हैं जिम। जाते ही सबसे पहले अपना वजन चेक करते हैं। इससे शरीर की उत्तम स्थिति का अनुमान हम लगा पाते हैं। इसके बाद संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाह को उत्तेजना प्रदान करते हुए हम करते हैं थोड़ी सी भागदौड़। वजन उठाने का अभ्यास हम शाम को करेंगे, सुबह के लिए बस इतना ही। पसीने में लथपथ इस शरीर रूपी संसार का वजन लिए हम पहुंच जाते हैं अपने घर, जहां प्रकृति के कुछ अंश हमारे प्यारे पेड़ पौधे शायद बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। कुछ देर नंगे पैर टहल कर अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी महाभूत की तरफ मोड़ देते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी ध्यान क्रिया, ताकि कुछ समय के लिए ही सही आत्म दर्शन हो सके। अब अतिरिक्त वाद दोष को नियमित करने के लिए हम ग्रहण करते हैं 1 चम्मच नारियल तेल। उसके बाद सिर में मालिश करते हैं हम नीम के तेल की। अब नहा धोकर हो जाते हैं तैयार भगवान शिव के चरणों में अपना पूरा दिन समर्पित करने के लिए। इसके बाद खोल देते हैं अपना अस्पताल। कुछ ही मरीज देखने के बाद लग जाती है भूख, तो सुबह का भोजन भी साथ में ही तैयार कर रहे थे। अब असमंजस की बात यह थी कि भोजन तैयार होने में समय लगेगा, तो इसलिए हम सेवन करते हैं थोड़ी सी केसर वाली चाय का। तब तक हमारे प्यारे मोहित के लिए हमने कुछ जूते मंगवाए थे, वो भी पहुंच जाते हैं, किंतु वो अपने घर गया हुआ है। अब लगा देते हैं अपनी दाल में तड़का नहीं कहेंगे इसे, बस उबली हुई दाल ही कहेंगे। इसके बाद हमारे प्रियजन मोहित नैन जी हमारे लिए राजमा लेकर आए हैं। इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है हमारा। हमारी पूरी आत्मा दिन भर के लिए तृप्त हो चुकी थी। इसके बाद जो मेरी केसर वाली चाय थी वो भी खत्म हो चुकी थी। मैंने मंगवा ली थी क्योंकि यहाँ ढूंढ पाना थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ रहा था। अब आ जाती है हमारी प्यारी बहन एक नए विचार को अपने अंदर समेटे हुए कि आज हम पियेंगे नारियल का दूध। इसके स्वाद का आज से पूर्व तक हमें कोई भी अंदाजा नहीं था, किंतु बनाने की प्रक्रिया काफ़ी मज़ेदार मालूम पड़ रही थी। इन्हीं कुछ विचारों के साथ हमारा नारियल का दूध बनकर तैयार हो गया। और यकीन मानिए, जितना यह दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ये वास्तविकता में था। अब मुझे करवाने थे कुछ दवाइयों के कुरियर, जो कि फ़ोन के परामर्श के बाद अनिवार्य होते हैं, तो मैं जल्दी से अपने काम से मुक्त होकर कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। शाम का समय था तो मुझे जिम दोबारा से जाना था। अपने अनुकूल वस्त्र धारण करता हूँ। कुछ वजन उठाने का अभ्यास भी हम करेंगे। मेरी खुशकिस्मती समझिए कि हमारे प्यारे मोहित नैन जी आज भी हमारा साथ देने पहुंच जाते हैं, वो भी इतनी भारी दोपहरी में। उनका दिल से धन्यवाद करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। अब शुरू करते हैं अपना अभ्यास। भिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं हम शुरू कर देते हैं, जो कि शरीर के तेज को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आखिर में कुछ देर की दौड़ भाग करने से संपूर्ण शरीर में रक्त संचरित हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस समय भूख के कारण हमारी व्याकुलता देखते ही बनती है। जाते ही हम ग्रहण करते हैं थोड़ी सी उबली हुई दाल का, ताकि शारीरिक ऊर्जा को बनाए रख सकें। इसके बाद समय हो चलता है स्नान करने का, तो तुरंत एक स्नान ग्रहण करते हैं। इसके बाद बाकी की भूख मिटाने के लिए हम तैयार करते हैं पनीर और खीरे का सलाद, जो कि पूरी तरह आत्मा को तृप्त कर देने वाला था और बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा। इस समय ज़्यादा समय हमारे पास होता भी नहीं है। अब हमसे मिलने आप पहुंचते हैं हमारे प्यारे सलाहकारों की जोड़ी, साथ में प्यारा सा पूछी। काफ़ी देर तक मरीजों के ऊपर चर्चा करने के बाद आज का दिन यहीं समाप्त हो जाता है। सभी दर्शकों को मेरी रात की राम राम।